गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th स्टैंडर्ड से मैथमेटिक्स में हिंदसी अमल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जिसमें हमारी प्रैक्टिस सेट है 4, मशकी सेट नंबर 4, ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इससे पहले जो हमने हिस्सा देखा था उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, आप वहां से देखिए। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या जावियों के नासिब ड्रॉ किए। इसी तरह से हमने तीन साइड्स गिवन थे, उसके हेल्प लेकर के भी ट्रायंगल ड्रॉ किए सेकेंड एक्सरसाइज में। और थर्ड प्रैक्टिस सेट जो आपकी थी, जिसके अंदर हम लोगों को एक एंगल और दो साइड्स थे, एक जाविया दिया गया था आपको और दो जिले दिए गए थे, उसके हेल्प लेकर के ड्रॉ किया। आज हमारे पास दो जिलों की बजाय दो जाविये रहने वाले हैं और एक जिला रहेगा, इंक्लूडेड वन साइड रहने वाली है। तो चलिए आज का सेशन हम देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो जाविये और शामिल करने वाला जिला ये दिया जाएगा, तो आपको मुसल्लस बनाते आना चाहिए। जिसके लिए आपको पेज नंबर 5 के ऊपर एग्जाम्पल देखने मिलेगी। उसको उन्होंने रफ फिगर ड्रॉ करके बताई है, इसी तरह से उन्होंने मेन फिगर ड्रॉ करके बताई है। तो आप पेज नंबर 5 को अच्छे से स्टडी कीजिए। हमारी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, मशकी सेट नंबर 4 है, उसमें आपको सवाल देखने मिलेगा। जो पहला सवाल है ट्राइंगल SAT, और उसमें AT की बात चल रही है 6.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल A इज 45 डिग्री। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, जाविया A की पैमाइश है 45 दर्जे, मेजर एंगल T इज 105 डिग्री, जाविया T की पैमाइश आपको दी जा रही है 105 दर्जे। तो स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करेंगे। पहला सवाल है आपका, जिसमें आपको ट्रायंगल SAT दिया गया है, मुसल्लस SAT की बात चल रही है। उसके अंदर एक ज़िला है, वन साइड इज़ 80 6.4 सेंटीमीटर और दो जाविये हैं। आप जाविये देखेंगे तो वो दोनों जावियों ने इस ज़िले को शामिल किया हुआ है। द साइड इज़ इंक्लूडेड बाय दिस टू एंगल्स। यहाँ पर जो आपका साइड 80 है, ये एक ही ज़िला आपके पास है, तो उसको आप लोग यहाँ पर बेस लेकर के, कायदा लेकर के शुरू कर सकते हैं 80, और इस तरह से आपका यहाँ पर नाम रहेगा S। तो SAT आपका मुसल्लस रहने वाला है और 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पर है। एंगल A आपका रहने वाला है 45 डिग्री 45 दर्जे, और एंगल T आपका है 105 डिग्री 105 दर्जे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले बेस का मामला था, इसको हमने कहा कि 6.4 सेंटीमीटर, तो इस तरह से ये मैंने 6.4 सेंटीमीटर के लिए 0 पर और 6.46 के बाद बारीक बारीक 4 लाइंस मुझको लेनी है, और इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो ये मेरा बेस तैयार हो गया है, कायदा तैयार हो गया है, जिसका नाम है AT और जिसकी लंबाई है 6.4 सेंटीमीटर 6.4 सम। लेफ़्ट में जो A के ऊपर मेरा एंगल रहने वाला है वो 45 डिग्री है। तो इस तरह से मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट करूँगा। राइट साइड में लाइन है 0 10 20 30 40 45 होने के लिए यहाँ पर आपको पाँचवें निशान पर निशान लगाना है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको ये 45 डिग्री मिलेगा यहाँ पर। इसको आप लोग जितना चाहें उतना बढ़ाकर रख सकते हैं। और दूसरा ज़ाविया आपके पास है 105 डिग्री। अब यहाँ पर आपको इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन मैच करने के बाद ध्यान में रखना है कि इस मरतबा लाइन लेफ्ट में है, काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट होंगी। 0 यहाँ पर है, 0 10 20 30 40 50 इस तरह से होते हुए आपको 100 यहाँ पर मिलेगा, 110 यहाँ पर, दोनों के दरमियान में रहेगा, एग्जैक्टली मिडल में रहेगा आपका 105 डिग्री 105 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है। आप लोग जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। आपका समोसा जहाँ पे बंद हो रहा है वहाँ तक काफ़ी है, और आगे नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज़ द ट्रायंगल SAT। यहाँ पर आपने एंगल लिया है 45 डिग्री का 45 दर्जे का, यहाँ पर आपने एंगल लिया है 105 डिग्री 105 दर्जे का, और आपका मुसल्लस SAT तैयार हो जाता है। सवाल नंबर 2, मुसल्लस का नाम है मुसल्लस MNP, ट्रायंगल MNP इज़ देयर। उसमें दो एंगल आपके हैं, एंगल N एंगल P, और उनका इंक्लूडेड साइड है NP। दो जावियों की बात चल रही है, जाविया N और जाविया P, और उनको शामिल करने वाला जो ज़िला है, ज़िला NP, वो आपको दिया गया है। तो जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि जो हमारा ज़िला एक ही रहने वाला है, जो हमारा एक ही साइड रहेगा, उसको हम लोग एज अ बेस लेने वाले हैं। तो ये रहेगा आपका NP। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हो M। यहाँ पर आपका NP है 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद N के ऊपर आपको जाविया लेना है 70 डिग्री, और P के ऊपर आपको जाविया लेना है
40 डिग्री। तो इंतहाई आसान सवाल है आपके लिए। एक सवाल हम लोग बना चुके हैं, दूसरे सवाल में आपको तेज़ी से बनाते आना चाहिए। 5.2 तो 0 पर निशान लगा लिया आपने और 5 के बाद 2 लाइन पर निशान लगा दिए। 5.2 का आपका ये कथाखत तैयार हो जाता है। नाम रहेगा NP और उसकी लंबाई रहेंगी 5.2 सम 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एन के ऊपर जाविया लेना है मुझको 70 डिग्री, 70 दर्जे का जाविया यहाँ पर मुझको लेना है, जिसके लिए मैं राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा। 0 से काउंटिंग स्टार्ट होंगी और मुझको 70 मिलेगा। यहाँ पे निशान लगा दूँगा, ज्वाइन करके रखूँगा उसको। जितना चाहे उतना आप आगे बढ़ा सकते हैं, एरो मार्क रहेगा यहाँ पर। दूसरा एंगल मेरा है 40 डिग्री, 40 दर्जे। तो यहाँ पर P के ऊपर रखूँगा। लेफ्ट साइड में लाइन है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होंगी, अपर स्केल देखी जाएंगी, ऊपर वाली स्केल, और 40 मुझको यहाँ पर मिलेगा। ये निशान लगा दूंगा मैं और ज्वाइन करके मेरा समोसा तैयार हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 जावियों की मदद से और एक ज़िले की मदद से आपका कितना आसानी से मुसल्लस तैयार हो सकता है, ट्रायंगल तैयार हो सकता है। आपको सारी लंबाइयाँ और सारी एंगल्स की जो डिग्रीज़ हैं वो लिखना है बराबर बराबर, वरना मार्क्स कट सकते हैं आपके। तीसरे सवाल में मुसल्लस है EFG, ट्रायंगल इज़ EFG। उनमें जो 2 एंगल है F एंड G और उनका इंक्लूडेड साइड है FG। आप देख सकते हैं कि 2 ज़ाविये F और G हैं और उनका जो शामिल करने वाला ज़िला है वो है ज़िला FG। तो इस FG को हम लोग यहाँ पर लेते हैं एज अ बेस, एज अ कायदा हम लोग उसको लेते हैं। ये रहेगा आपका FG 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा E। 2 ज़ाविया आप देख सकते हैं, एक है 65 दर्जे और दूसरा है आपका 45 दर्जे। 6 सेंटीमीटर है, 0 पर और 6 पर निशान लगा दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। आसानी से आपका FG तैयार हो गया। उसकी लंबाई लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 ज़ाविया हमको लेना है। F के ऊपर पहला ज़ाविया रहेगा, राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट होंगी, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होंगी, 65 तक जाना है। तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 70, एग्जैक्टली इन बिटवीन में आपका 65। ज्वाइन कर दीजिए, एंगल रेडी हो गया 65 डिग्री। नेक्स्ट है 45 डिग्री का एंगल एट G। तो इस तरह से आपका प्रोट्रैक्टर रखना है आपको। लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट होंगी, आपको लेना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 50, एग्जैक्टली इन बिटवीन में आपका रहने वाला है 45 डिग्री। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ट्रायंगल कितना आसानी से तैयार होता जा रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मश्क सबसे आसान मश्क है। ये प्रैक्टिस सेट सबसे आसान प्रैक्टिस सेट आपकी है। सवाल नंबर 4, मुसल्लस का नाम है XYZ, ट्रायंगल इज XYZ, 2 एंगल्स आर X एंड Y वाइल द इंक्लूडेड साइड इज XY। 2 जाविये हैं, जाविया X और जाविया Y, और उनको शामिल करने वाला ज़िला आपके पास है वो है XY। यहाँ पर आप लोग चाहें तो नाम लिख सकते हैं। इसका नाम रहने वाला है बेस का XY 7.3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा Z। एक्स के ऊपर जाविया आपको लेना रहेगा वो है 34 दर्जे 34 डिग्री का, और वाई के ऊपर आपको लेना है वो रहने वाला है 95 डिग्री 95 दर्जे का। तो ये सबसे पहले आपको कायदा बनाना है। सबसे पहले आप लोग कह सकते हैं कि आपको बेस रेडी करना है, दैट इज़ 7.3। तो यहाँ पर आपका 7 के बाद बारीक बारीक 3 लाइन का मामला है 7.3। उसका नाम रहेगा XY और लेंथ रहेगी 7.3 सेंटीमीटर 7.3 सम। एक्स के ऊपर एंगल मुझको लेना है, वो एंगल कितना है 34। 30 के बाद बारीक बारीक 4 लाइन, 30 के बाद बारीक बारीक 4 लाइन लेना है। दिस इज़ 34 डिग्री। आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद 95 डिग्री एट वाई लेना है, 95 दर्जे का जाविया लेना है, वाई पर लेना है। तो इस तरह से रखने के बाद यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ऊपर वाली स्केल देखी जाएंगी, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 हो रहा है। 90 और 100, 90 एंड 100 के एग्जैक्टली इन बिटवीन में रहेगा 95। और ये मेरा तीसरा मुसल्लस भी आप देख सकते हैं, जैसे आसानी से तैयार हुआ था वैसे ही चौथा मुसल्लस इंतहाई आसानी से हमने तैयार कर लिया। एरो मार्क रहेगा, यहाँ पर रहेगा Z। इस तरह हमने पहले क्वेश्चन के लिए रफ फिगर ड्रॉ की और मेन फिगर ड्रॉ की। उसके बाद सवाल नंबर 2 के लिए हमारी
रफ फिगर का मामला रहा और इसी तरह से मेन फिगर हमने ड्रॉ की। हर मर्तबा आपको देखने मिल रहा था कि 2 एंगल और उसके साथ में आपको एक साइड गिवन थी, इंक्लूडेड साइड आपको दी जा रही थी। इसी तरह से सवाल नंबर 3 के रिलेटेड में मैं एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इंग्लिश के अंदर जो लेंथ यूज की उन्होंने वो है साइड ईजी और उर्दू में है एफ जी। तो हमने एफ जी के रेस्पेक्ट से ड्रॉ किया है क्योंकि 7 स्टैंडर्ड के अंदर आपको ई जी दे करके और एफ और जी ऐसा एंगल नहीं देंगे। वो ज़्यादातर ये 8 स्टैंडर्ड में, आगे के स्टैंडर्ड में हो सकता है। एनीवेज अगर कोई स्टूडेंट ई जी लेता है तो फिर वो रेस्पेक्ट से थोड़ा सा उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले उसको एंगल ई कितना आता है वो मालूम करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करके वो आएगा आंसर 4-5 लाइन के बाद, और फिर उसके बाद वो ड्रॉ कर सकता है। हमने यहाँ पर एफ जी को लेकर के ड्रॉ किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो आपने देखा एक्स वाई जेड, उसकी हमने रफ फिगर ड्रॉ की और उसकी हमने मेन फिगर ड्रॉ की। तो इस तरह से ये हमारी एक इजी एक्सरसाइज थी। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।